आज के इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम हमेशा कंपेयर करते हैं इंडियन आईटी को अमेरिकन आईटी के साथ, और हम हमेशा कहते हैं कि यार देखो हम कितने पीछे रह गए। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हम इतने पीछे इस रेस में हो कैसे गए? आखिर वो कौन सी रीजन है जिसके चलते हम इतने पीछे हो गए? मैंने लगभग 7 दिन ये जब से टैरिफ वॉर शुरू हुआ है उसमें रिसर्च किया और पता करने की कोशिश की कि आखिर एज अ इंडियन हम गलती कहाँ कर रहे हैं टेक में। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और आपको समझ में आएगा कि आखिर इंडियन आईटी कंपनी इतना पीछे क्यों है, और अगर ये नहीं सुधरा तो मैं लिख के दे सकता हूँ इंडियन आईटी का फ्यूचर बहुत बहुत बुरी हालत में है। क्यों? कि हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। हम अभी भी वही सिस्टम्स उसी तरीके से काम कर रहे हैं, उसी तरीके से बिजनेस कर रहे हैं जैसे हम आज के 10 साल पहले करते थे। आगे जो नंबर्स आएंगे वो बहुत ही शॉकिंग है। तो अगर हमें इस खाई को समझना है तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि कौन कहाँ कितना इन्वेस्ट कर रहा है। मेन प्लेयर आज की डेट में कौन कौन है? अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बैठे तो इंडिया, चाइना और अमेरिका, यही 3 मेन प्लेयर है। अब देखते हैं कि आखिर कौन कहाँ कितना एआई के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है और इंडिया उस रेस में कहाँ पे है। अमेरिका $109 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है एआई में, जिसमें जनरेटिव एआई में सिर्फ वो इन्वेस्ट कर रहा है लगभग $33 बिलियन, और जो कि टोटल अमेरिका का जो इन्वेस्टमेंट है एआई के को लेके वो चाइना से लगभग 12 गुना है, जो कि चाइना ने डीप सीक बना लिया। और उस लिस्ट में हम आते हैं 10वें नंबर पे। हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है एआई के ऊपर वो पता है कितना है? लगभग $1.43 बिलियन के करीब। आप गैप देखो, अमेरिका इज 109 और इंडिया इज लगभग 1.4। इतना बड़ा गैप है, 100 गुना का गैप है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमी, बड़े कैपिटल को आप कभी भी टक्कर दे पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं कंपनियों के अराउंड। आप यूएस की कंपनी पकड़ो, आप पकड़ोगे गूगल, आप पकड़ोगे माइक्रोसॉफ्ट, आज डेट में ओपन एआई, मेटा, ये मेजर कंपनी अमेजॉन। यार आप देखो सबका कुछ ना कुछ कोडिंग प्रोडक्ट है। गूगल के पास खुद का जेमिनी है, ओपन एआई के पास चैट जीपीटी है, माइक्रोसॉफ्ट के पास उसका अपना टूल है, अमेजॉन ने अभी अपना कोडिंग सीएलआई लॉन्च किया, कितना कुछ है। अब आप इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी कौन? टीसीएस। कौन सा प्रोडक्ट है एआई का? मेरे को नहीं पता। दूसरा इन्फोसिस, कौन सा प्रोडक्ट है? मेरे को तो नहीं पता। विप्रो, कौन सा प्रोडक्ट है? मेरे को तो एआई का प्रोडक्ट ही नहीं पता। ये तो हाल है। यूएस मार्केट इज डूइंग लिटरली गुड। उनका और अपने बीच में जो गैप है बहुत बड़ा है। क्यों? कि वहां की कंपनियां एआई में इन्वेस्ट कर रही हैं और हमारे यहाँ की कंपनी अभी भी लगे हुए हैं सस्ते लेबर दे दो, दूसरों के लिए कोड कर दो, बीपीओ लेते आओ, प्रोजेक्ट लेते आओ, इसी चक्करों में। इसी वजह से आज हम लोग यहाँ हैं। और ये जो गैप मैंने बताया स्टार्टिंग में, $109 बिलियन पे अमेरिका बैठा हुआ है एआई के अंदर और हम बैठे हुए लगभग $1.43 बिलियन पे। और ये अगर गैप, अगर हमारे कंपनीज का माइंडसेट चेंज नहीं हुआ तो ये गैप भाई हम जो 10वें नंबर पे हैं और पीछे ही जाने वाले हैं। अब बात यह है कि जो भी होता है वो किसी वजह से होता है। आखिर इंडिया ये रेस हार क्यों रहा है? चलिए कुछ पॉइंट से समझते हैं कि आखिर इंडिया ये रेस में पीछे कैसे हो गया। आपको पता है कि इंडिया का अभी टोटल इन्वेस्टमेंट आर&डी के ऊपर कितना है? जीडीपी का 0.63%, और यूएस और चाइना का कितना है? लगभग 2 से 3%। भाई जब आप किसी दूसरे से 3 गुना आर&डी में स्पेंड करोगे तो ऑब्वियसली आपके रिजल्ट भी सिंपली बहुत डिफरेंस होंगे। जिस कंपनीज के पास बड़े बड़े पैसे हैं वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, वहीं पे हमारे कॉम्पिटिटर लाइक अमेरिकन कंपनी, चाइनीज कंपनी, वो अपने जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ आर&डी के ऊपर खर्च करने को तैयार है, जिसकी वजह से वो नए नए प्रोजेक्ट्स, नए नए प्रोडक्ट्स बना पाती हैं। दूसरा है टैलेंट माइग्रेशन, या जिसको बोला जाता है ब्रेन ड्रेन। आज की डेट में जितने अच्छे लोग हैं, जिसकी अच्छे कैपेबल माइंडसेट है, अच्छे लोग हैं, जिनकी अच्छी समझ है, वो बाहर किसी कंपनी में सीईओ या किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठे हुए हैं। उन्होंने इंडिया को छोड़ दिया है, और छोड़े भी क्यों ना। टेक्निकली यहाँ पे कम सैलरी, वर्क लाइफ बैलेंस का पता ही नहीं है, 1000 चीजें खराब है। जब आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए और ऑप्शन भी है, आप वहां चले जाते हो। दिस इज सिंपल। और अगर हमें इंडियन कंपनी को कुछ अच्छा करना है तो हमें सबसे पहले जो हमें ध्यान देना पड़ेगा वो ये कि हम अपने टैलेंट को रिटेन करें, ना कि उसको छोड़ दें कि वो जहां जाए वहां के जाके जॉब कर ले। इसके बहुत सारे और भी कारण है, बट मेन दूसरा कारण है वो ये है कि भाई हमारे पास ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो भी अच्छा माइंडसेट है, अच्छा टैलेंट है, वो बाहर चला जा रहा है अच्छे पैसे, अच्छे लाइफस्टाइल के चक्कर में। तीसरा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। अगर आपको एआई को ट्रेन कर रहे हैं तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला एनर्जी, दूसरा चिप्स। इंडिया के पास दोनों नहीं है, ना अच्छे चिप्स है, सेमीकंडक्टर अब हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और ना हमारे पास इतनी सारी रिसोर्सेज और एनर्जी है कि हम बहुत हैविली ऑल इन जाके
रिसोर्सेज को ट्रेन कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी हमारे ही कंजप्शन के लिए उतना एनर्जी अवेलेबल नहीं है, तो हम इसके अंदर तो जा ही नहीं सकते। और वहीं पे हमारे पास एनवीडिया और इस तरीके की कंपनी नहीं है जो ऐसे चिप्स प्रोड्यूस कर पाए जिसका हम एआई के लिए या एआई के मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यूज कर पाए। गवर्नमेंट और उसके पॉलिसीज, अगर आप यूएस में इनोवेशन के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट सपोर्ट कर दे इन टर्म्स ऑफ टैक्स, इन टर्म्स ऑफ फंड्स, बट इन इंडिया आपके लिए कोई नहीं है, आपको खुद से ही करना पड़ेगा जो भी करना होगा। इवन इंडियन कंपनी है सर्वम एआई, ऐसी कंपनी भी आज के डेट में स्ट्रगल कर रही है टू इवन फाइंड आउट द ब्रांड नेम। उनको उनकी पहचान की ही आज स्ट्रगल है, क्योंकि ना गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, और अगर सपोर्ट नहीं करती है तो वो आगे नहीं आ पा रहे हैं, और आगे ना आने के चलते फिर वहाँ दिक्कत ये है कि वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी उसमें उतना ही बड़ा रोल प्ले करता है जितना कि ऊपर के सारे पॉइंट्स प्ले करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इंडिया इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कर क्या सकता है। इंडिया के पास वही सारे ऑप्शंस हैं जो इसकी प्रॉब्लम्स है। इसकी प्रॉब्लम क्या है? इकोसिस्टम नहीं है, तो इकोसिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। टैलेंट बाहर चले जा रहे हैं, टैलेंट को रिटेन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। और जो एक सबसे बड़ी कंपनी एट द एंड ऑफ कंपनीज को करना पड़ेगा, उसका नाम है डिविडेंड बंद करके इन्वेस्टमेंट करना। डिविडेंड का मतलब ये होता है कि आपने 10 रुपया कमाया तो आपने 1 रुपया 2 रुपया शेयर होल्डर बांट दिए, क्योंकि भाई तुम लोग भी क्योंकि तुम लोगों ने हमारे ऊपर बिलीव किया, इसलिए ये तुम्हारा हिस्सा हुआ। तो इंडियन कंपनी जो डिविडेंड बांट रही है, डिविडेंड ना बांट के ज़्यादा अच्छा होगा कि वो उसको री इन्वेस्ट करें इस चीज़ के ऊपर कि भाई हमें कुछ नया बिल्ड करना है, नहीं तो हम ऐसे ही स्ट्रगल करते ही रह जाएंगे। तो वीडियो के एंड करने से पहले मैं बताता हूँ कि आखिर ये पॉइंट मेरे दिमाग में कहाँ से आया। मैं कुछ दिन पहले CNBC आवाज में एक कॉल देख रहा था। बेसिकली जो एक्सपर्ट्स आते हैं उनका कॉल कोई काम का नहीं होता है, बट फिर भी मैं देख रहा था। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि यार हमें ये लगा था कि IT में हम काफ़ी फ्यूचरिस्टिक्स हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अब AI जैसी चीज़ आ रही है जो लगभग हर बिजनेस को इंटीग्रेट कराना होगा। बट जैसा कि हम ट्रेंड देख रहे हैं, आज भी IT कंपनी मोस्टली वो डिविडेंड बांट रही हैं, ना कि अपने यहाँ AI में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं।